क्या बात है कमलराज, माल छोड़ के सिंह दरबार में आते किए हो? बात इस प्रकार की है भाभी माँ मेरे लाल, क्या बात है? आज बड़े भैया याद कर रहे हैं और अपने पतिदेव से मिलो भाभी माँ। तो मेरे पतिदेव को क्या हो गया? आपके पतिदेव को रेलवे में कल ही नौकरी होने वाला था, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। अच्छा, कहाँ है? अभी कंडक्टर बनल बैठल है। मिलिए। किधर है? हाँ? महारानी, ये मुझे वो सजा मिला है जो गुनाह मैं नहीं किया। आज किसी ने पिताश्री का हत्या कर दिया और भाई कमल समझ रहा है कि मैं धन दौलत को अपनाने के लिए पिताश्री का खून कर दिया। अपने ही पिताश्री के खून के इंजाम में कमल राज ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास किया है। महारानी, मेरे शरीर से ये वस्त्र को उतार लिया। तुम ही बता, दिन रात मैं पिताश्री का सेवा करते थे, क्या मैं पिताश्री का खून कर सकता हूँ? ये आप नहीं कर सकते। हे भगवान, ये आज कमलराज को क्या हो गया जो मेरे पतिदेव को 14 वर्ष के लिए वनवास? महारानी, मुझे वनवास जाना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, मैं आपको इस महल से वनवास नहीं जाने दूंगी। कर रही हो आपस में? इस कंगाल के साथ आंसू बहा रही हो? भाभी माँ, तुम तो मेरे महल की इज्जत हो। इज्जत समझ करके भली भांति तो अपनी हवेली चली जाओ और इस दुष्ट के फेर में मत पर। ये मेरे नजर में कातिल है पिताश्री का, और इसे सजा मिल गया है। 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। शायद तो इस महल में रहते रहते पागल हो गया है, जो अपने राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास दे रहे हो। हाँ हाँ भाभी माँ, पागल तो वो दुश्मन हो गया है जिन्होंने की पागलपंथी के कारण पिताश्री का हत्या कर दिया है। अरे तुझे तो सोचना चाहिए, कैसे मैं अपने राम जैसे भाई को इस महल से वनवास करूं। अगर यदि तुम्हारा यही इरादा है तो मेरे पतिदेव को इस महल से घर से बेघर कर रहे हो। हाँ, तो मैं भी अपने पतिदेव के साथ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल भाभी माँ पागल हो गई हो, पागलों की समान बातें करती हो। इसलिए भाभी माँ,
तुम तो जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब जंगल जा रहे थे 14 वर्ष के लिए, तो सीता माता भी उसके साथ गई थी। लेकिन भाभी माँ, राम ने कोई गलती नहीं किया था, इसलिए ये दुष्ट ने मेरे साथ ही नहीं तुम्हारे साथ भी गलती किया सबके साथ। इसलिए ये जाएगा तो जाने दे, तू महल की इज्जत है, चल महल। नहीं निकल निकल, निकल। चलो भाभी। अब बताओ, कायर कहीं का भाभी माँ से मिलने चला था। कमल, बोल। ये तुम अच्छा नहीं कर रहा है। कमल, आज तक जो कुछ भी किया है बिल्कुल अच्छा किया है। वो मेरी महारानी है, जब मैं वनवास जा रहा हूँ तो मेरी महारानी को इस हवेली में क्यों रख रहा है? इसलिए कि औरत भाभी माँ घर की इज्जत होती है, वो घर में रहेगी और तुम फौरन यहाँ से निकलने की प्रयास कर, नहीं तो ये देख, अब तक बचपन से जिस हाथों से आपने मुझे पोस पाल करके उंगली पकड़कर चलना सिखाए, इतना बड़ा मैं हो गया हूँ, जाने से पहले कहीं मेरा ये लंबा हाथ उठ गया तो बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाथ कितना लंबा है, बहुत बड़ा है। इसी गोद में तू उतना लंबा हुआ है, तू मुझे बता रहा है कि हाथ मेरा लंबा है। चला जाऊंगा कमल, निकल जा। दिलो जान से मैं तुम्हें चाहा हूँ, एक बार अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हारे दरबार को छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं तो दूर, मेरी गंदी हवा भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। आहा, देखिए अपने छोटे भाई के लिए दिल में कितना बड़ा दर्द है कि माँ मर जाने के बाद जिस भाई ने मुझे पोस पाल करके अपना अमानत समझा, इतना बड़ा किया, भला मैं उसे अपने सीने से नहीं लगाऊं तो मुझ जैसा छोटा भाई कौन हो सकता है? अरे भैया आइए, खुलेआम आइए, मेरे सीने से लग जाइए और यहाँ से धीरे धीरे निकल जाइए। अरे कमल, क्या सोचा था मैं तुम्हारे लिए? जा रहा हूँ मैं तुम्हारे दरबार से, चले जाइए, निकल जाइए। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लो। सुनाइए। जो कोई भी मेरे पिताश्री का खून किया है, हाँ, अगर मैं एक बचपन से पिताश्री का सेवा किया हूँ तो मैं उसे श्राप देता हूँ। हाँ, जिन हाथों से मेरे पिताश्री का खून किए हैं उनका हाथ सर सर कर गिरेगा। खाने के लिए उसे हाथ नहीं होगा, चलने के लिए पाँव नहीं,
उसके शरीर में कोर हो जाएगा। ये मेरा श्राप है उसके लिए। वाह वाह बड़े भैया, जा रहा हूँ कमल। आप कोई ईश्वर देवता नहीं है जो आपके कहने से अंग अंग में कोर फूटेगा और आपका श्राप मुझे लग जाएगा। भला कोरी फुटतो रे तोरा दादी का। हाँ, भला कोरी फुटतो। तुम भी मुझे कह रहा है। हालो। और आइए दोस्तों, इस सीन को कदर करते हुए हमारे दिलखुश कुमार